हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज की जो वीडियोस है वो हम उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 को देखते हुए नोटिफिकेशंस के थ्रू जो भी बेनिफिट हमें दिए हैं हम उसको 1 to 1 डिस्कस करते हैं। तो जो 1 मई 2021 को कुछ नोटिफिकेशंस आई थी, उनमें से पहला हमारा है नोटिफिकेशन नंबर 8/2021, जो बेसिकली इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो अराइज होती है इन केस हम लोग गवर्नमेंट का टैक्स पेमेंट ड्यू डेट से बियॉन्ड करते हैं। तो जनरली वो जो इंटरेस्ट रेट की लायबिलिटी है वो 18% पर एनम के रेट से है। उसको गवर्नमेंट ने किस तरीके से हमारे बेनिफिट के लिए हमें उसमें रिलैक्सेशन दिया है वो ज़रा डिस्कस करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 में इंटरेस्ट का हमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द पीरियड ऑफ मार्च 2021 अप्रैल 2021, मार्च 2021 अप्रैल 2021, इन्हीं 2 मंथ्स के लिए नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट रिलैक्सेशन मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ देखते हैं। इन केस हमारा टर्नओवर लास्ट ईयर अप टू 5 CR है तो ड्यू डेट से पहले 15 दिन 0%, आगे के 15 दिन 9% एंड उसके बाद एज यूजुअल मतलब 18%। नेक्स्ट, अगर हमारा लास्ट ईयर टर्नओवर 5 CR से ज़्यादा है, पहले 15 दिन 9%, नेक्स्ट 15 डेज एज यूजुअल मतलब 18%। किस किस पीरियड के लिए हमारे एप्लीकेबल है? मार्च 2021 अप्रैल 2021। यही सेम इंटरेस्ट रिलैक्सेशन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी दिया गया है। फर्स्ट 15 डेज 0% नील रेट से, फर्दर 15 डेज 9% एंड आफ्टर दैट सेम हैज इट इज मतलब 18%। अब आते हैं सेकंड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 9/2021, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वेवर ऑफ लेट फीस का बेनिफिट दिया गया है। उसमें भी सेम चीज़ को बेनिफिट बनाया गया है, लास्ट ईयर की टर्नओवर को बेस बनाया गया है। लास्ट ईयर अगर हमारा टर्नओवर अप टू 5 CR है तो टिल 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट देयर विल नॉट बी एनी लेट फी। अगर हमारा टर्नओवर लास्ट ईयर 5 CR प्लस है, टिल 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट देयर विल नॉट बी एनी लेट फी। मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है लास्ट ईयर तो हमारा लेट फी जो है पहले 15 दिन ड्यू डेट से कुछ भी नहीं लगेगा। लास्ट ईयर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ तक है, पहले 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट कोई लेट फी नहीं लगेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगला जो नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 10/2021, जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग हैं उनके लिए है। उसके अंदर दिया क्या गया है, उन कॉम्पोजिशन स्कीम्स को एक पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कि GSTR 4 के थ्रू फाइल होती है। गवर्नमेंट ने उसकी डेट को बढ़ा के भी 31 मई 2021 कर दिया गया है फॉर द पीरियड अप्रैल 2020 टू मार्च 2021। तो इन केस ऑफ वी आर कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर एंड वी नीड टू फाइल, या हमें फाइल करनी है GSTR 4 फॉर द पीरियड अप्रैल 2020 टू मार्च 2021। तो हमारा ड्यू डेट क्या हो जाएगा इस नोटिफिकेशन नंबर 10/2021 के अकॉर्डिंग 31 मई 2021। नेक्स्ट जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर है वो है नोटिफिकेशन नंबर 11/2021, जो बेसिकली हम लोग कई बार गुड्स को जॉब वर्कर को देते हैं। अब जॉब वर्कर्स को गुड्स हमारे पास कुछ कंप्लीशन फॉर्म में बन के वापस आता है, उसकी रिपोर्टिंग हमें करनी होती है GST ITC 04 में, इन केस गुड्स डिस्पैच टू जॉब वर्कर एंड रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर। तो एक क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है, इसका भी बेनिफिट गवर्नमेंट ने हमें इसके लिए भी दिया हुआ है फॉर द पीरियड जनवरी 2021 टू मार्च 2021 की क्वार्टरली रिपोर्टिंग के टाइम पीरियड को गवर्नमेंट ने 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है। फिर आते हैं अपना नोटिफिकेशन नंबर 12/2021, उसमें गवर्नमेंट ने हमें क्या बेनिफिट दिया है? उसमें गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया है कि अप्रैल 2021 की जो GSTR 1 है वो हम लोग
26 मई 2021 तक फाइल कर सकते हैं। क्या बेनिफिट दिया है? अप्रैल 2021 की जो GSTR1 है वो हम लोग 26 मई 2021 तक फाइल कर सकते हैं, अदर देन QRMP स्कीम फाइलर्स। सेम लेवल पर नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 के अंदर जो QRMP स्कीम ऑप्टेड लोग हैं, जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है, उन लोगों के लिए अप्रैल की जो ड्यू डेट है उसको बढ़ा के 28 मई 2021 कर दिया गया है, जो कि हमें नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 के थ्रू हमें पता चलता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 जो ये कहता है कि कोई भी कंप्लायंस और कंप्लीशन ऑफ एक्शन बाय द डिपार्टमेंट और बाय एनी अदर पर्सन as prescribed in the act or rules which is becoming due in between 15th April 2021 to 30th March 2021 shall be extended to 31st May 2021। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमारा कंप्लायंस जो या कंप्लीशन ऑफ एक्शन या कोई भी जो प्रिस्क्राइब हैं इस नोटिफिकेशंस के अंदर, वो हम डिटेल देखना पड़ेगा हमें एक बार आप लोगों को। कोई भी लॉ के अंदर कोई भी कंप्लायंस अदर देन मतलब कहने का मतलब जो स्पेसिफाई हैं, सभी नहीं, जो स्पेसिफाई हैं नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 के अंदर, उनकी जो ड्यू डेट अगर 15 अप्रैल 2021 से 30 मई 2021 के बीच में फॉल कर रही है तो वो ड्यू डेट बढ़ के कितनी हो जाएगी हमारी? 31 मई 2021। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगर उसके एग्जांपल्स हम लोग देखना चाहें तो हम और 1 मिनट और देख लेते हैं। कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन, अप्रूवल और सच एनी अदर एक्शन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, filing of any appeal, reply, application, furnishing of any report, document, written statement, such other record by whatever name called। ये में से कुछ भी 15 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 में अगर इनकी ड्यू डेट पड़ रही है कंप्लायंस की बाय डिपार्टमेंट और बाय अस एनी अदर पर्सन, तो इसकी ड्यू डेट शैल बी एक्सटेंडेड टू 31 मई 2021। ये में ध्यान रखना है। जिसका लाइव एग्जांपल अभी जस्ट गवर्नमेंट ने हमें दिया है। इन केस GST कैंसिल हो गया है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसका रिवोकेशन पीरियड जो नॉर्मली 90 डेज गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 180 दिन कर दिया है, जो विद इफेक्ट 15 जून 2021 तक हमारा इफेक्टिव है। तो ये हमारे नोटिफिकेशंस थे जो हमने नोटिफिकेशन नंबर 8 से लेके नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 तक सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। उस पर एक बर्ड्स आई व्यू डालने की कोशिश की है, ताकि हमें एटलीस्ट हम कुछ करने बैठे तो हमारे माइंड में रहे कि हाँ भैया इसमें गवर्नमेंट ने हमें ये चेंजेस डाले हुए हैं। तो स्टिल एट लास्ट देयर इज़ वन मोर लाइन, प्लीज़ करेक्शंस आर मोस्ट वेलकम एज यूजुअल, एंड कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स रेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेरी वीडियो डालने के बाद भी आपका फर्दर एक आपके पार्ट पे कंप्लायंस बचता है या टास्क बचता है कि आप एक बार चीज़ों से गो थ्रू। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वेरी टफ टाइम वी आर गोइंग थ्रू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।